नन्ही उंगली की कसम भैरानी, लेकिन ये जादुई यंत्र गिराया किसने? जिसने भी गिराया वो अपने कदमों की निशानियां छोड़ गया है। वो देखो। ये तो किसी बच्चे के पैर के निशान हैं। सुतली, सुतली कहाँ है तू? सुतली कहाँ है तू? सुतली, 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 तू यहाँ क्यों छुपी है? मिल गया मेरी नील अकाल सेना का सेनापति विवान। अब ये मुझसे बचकर नहीं निकल पाएगा। अरे तो फिर अशुभ काम में देरी क्यों? अब आप इस छोटे बालवीर पर अपनी नील अकाल जहर की मेहरबानी कर दीजिए। पहली बार तुमने कोई अक्ल की बात की है, तौबा तौबा। मनहूस कहीं का। भैरानी, नन्ही उंगली की कसम, ये छोटा बालवीर तो वो हो गया गायब। गायब होके जाएगा कहाँ? सुरक्षा कवच तोड़ के कारखाने के बाहर तो नहीं निकल सकता ना। ढूंढो उसे। अरे ये भैराजा भी सबसे पहले अपने आदेश का खुद ही पालन करते हैं। ढूंढो उसे बोल के खुद ही निकल गए। पूछा भी नहीं कि भैरानी यहाँ पर क्यों रुकी है। वैसे भैरानी आप यहाँ पर क्यों रुकी है? तुम्हें चुटकुले सुनाने का बहुत शौक है ना? चलो तुम्हारे लिए दर्शक ढूंढते हैं। बेचारा बालवीर, बेबस, लाचार, मजबूर। क्या हुआ? अंदर नहीं जा पा रहे हो? इतने सालों में तुमने मुझसे इतना ही सीखा। नाम डुबा दिया है मेरा। बालवीर, अरे ये क्या कह रही है तुम्हारी माँ? तुम इनके प्यारे बेटे से नालायक बेटे बन गए। खैर कोई बात नहीं, तुम अपनी माँ की बिल्कुल फिक्र मत करना। मैं हूं ना उनका ख्याल रखने के लिए। मैं इनका बहुत ख्याल रखती हूँ और ये भी मेरी सारी बातें मानती है, एक अच्छी माँ की तरह। वो सिर्फ मेरी माँ है। तुमने मेरी माँ को जितना भी परेशान किया उसका एक एक हिसाब लूंगा मैं तुमसे। अरे हिसाब हिसाब तो मुनीम का काम होता है। तुम तो बालवीर हो। आओ कुछ ताकत वाकत की बात करें। आओ उससे पंजा लड़ोगे। कहीं डर तो नहीं गए? धरती के रक्षक बालवीर। ये कैसा बेटा है ये तो बहुत ही जल्द पृथ्वी लोक और वीर लोक के बच्चे बच्चे को पता चल जाएगा।
जब मेरा नील अकाल शस्त्र पूरी दुनिया में फैलेगा। मेरे रहते तुम्हारे बुरे इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे। कभी कभी तुम्हारे इस भोलेपन के ऊपर मुझे बहुत तरस आता है बालवीर। तुम शायद भूल गए कि कैसे तुम्हारा उत्तराधिकारी मेरी झोली में आकर गिर गया था। क्या तुम रोक पाए उसे? क्या हुआ? सदमा लगा? अभी तो कुछ नहीं बालवीर, आगे आगे देखना कि मैं क्या करती हूँ। असली सदमा तो तुम्हें अब लगेगा, जब मैं तुम्हारे उत्तराधिकारी को अपना गुलाम बनाऊंगी, उसे कालवीर बनाऊंगी। ठीक उसी तरह जैसे मैंने तुम्हारी इस माँ को बाल परी से काल परी बना दिया। तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे बालवीर। बालवीर, तिम्नासा को विवान के बारे में पता चल गया। अब क्या करेंगे हम? कैसे बचाएंगे विवान को? इन्हें तिम्नासा के जादू के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। हमें इन्हें अंदर आने से रोकना होगा। अरे देव, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर बच्चे ठीक है ना? हाँ करुणा जी, यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है, पर आप सब अचानक एक साथ यहाँ क्यों आ गए हो? क्योंकि बच्चों की ट्रिप 3:30 बजे खत्म हो जानी थी और अभी 4:30 बज रहा है और एक भी बच्चा घर नहीं लौटा है। हाँ, और हमने स्कूल में भी फोन किया था, लेकिन वहाँ से खबर मिली कि फैक्ट्री में कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। करुणा बेन, मुझे लगता है कि हम लोगों को ना अंदर चल के देख लेना चाहिए। रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते। पर क्यों? बात दरअसल ये है कि फैक्ट्री के अंदर एक बहुत ही छोटा सा शॉर्ट सर्किट हो गया है। छोटा सा? हाँ, और सारे दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। हाँ, और अगर आप वो दरवाजे को छूने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को बिजली का झटका लग सकता है। हाँ। अरे लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ ना कि बिजली का झटका बच्चों को भी लग सकता है। अरे नहीं करुणा जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने बिजली घर वालों को बुला लिया है, वो मेन पावर ही बंद कर देंगे। अब आप सब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मस्ती परी, आप इन सबको उलझा कर रखिए। तब तक मैं और ध्वनि परी थोड़ी देर में वापस आते हैं। देव, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं मिश्रा जी, वो बस बिजली घर वाले आए कि नहीं हम देख कर आते हैं। हाँ। हम आते हैं, चलो। क्या हुआ श्रुति, तो फिर से क्यों छुप गई थी? चंडू चंडी अब नहीं चढ़ाएंगे तुझे। नहीं, मैं छुपी नहीं थी, मैं भाग गई थी डर के। किससे डर के भाग रही थी? वो एक अजीब सा इंसान था जिसकी गले की नसें फूली हुई थी और नीला नीला दिख रहा था और वो अजीब सा चल रहा था। कुछ भी? सच में। और उसने जब दूसरे इंसान को छुआ तो उसकी भी गले की नसें फूल गई और वो भी अजीब से चलने लगा। तू बिना बेकार में टेंशन ले रही है। जब हम ज्यादा खेलते कूदते हैं ना तो हमारी गले की नसें फूल जाती है। और यहाँ तो ये फैक्ट्री है, यहाँ पर लोग कड़ी मेहनत करते हैं, तो उनकी भी गले की नसें फूली हुई होंगी। नहीं, पर उसकी आंखें अजीब सी दिख रही थी। और सोचली, तू भी ना कुछ ज्यादा ही सोच रही है। वैसे भी अभी फील्ड ट्रिप खत्म होने का टाइम हो गया। चल चल घर चलते हैं। क्या वायु परी से संपर्क हुआ? नहीं, लेकिन बालवीर की दूरदृष्टि किरण से आज तक कोई नहीं बच पाया। अभी पता चल जाएगा कि सब लोग कहाँ हैं।
अरे पद्मिनी आंटी, भैया आंटी तो बहुत गुस्से में लग रही है। लगता है इन्हें पता चल गया कि हमने इनके बारे में बहुत बुरा बुरा बोला था। हाँ चिंटी, सॉरी आंटी, गलती हो गई। अगली बार से हम सुतली को नहीं चिढ़ाएंगे। ये नहीं लगा, जहर तो पूरी फैक्ट्री के अंदर फैल चुका है। क्या विवान और परियां नजर आई? अभी नहीं। ये क्या है? कहीं यही वो यंत्र तो नहीं जिसकी वजह से फैक्ट्री के चारों ओर सुरक्षा कवच लगा है और हम अंदर नहीं जा पा रहे? मतलब अगर इस यंत्र को नाकाम कर दिया जाए तो हम अंदर जा सकते हैं। हाँ, लेकिन बाहर से हम उस यंत्र को नाकाम कैसे करेंगे बालवीर? हमें इसे अंदर से ही नाकाम करना होगा। वायु परी हमारे संपर्क में नहीं है, इसलिए ये काम विवान करेगा। लेकिन बालवीर, बिना वायु परी के हम विवान से कैसे संपर्क कर सकते हैं? इसकी मदद से। विवान, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तुमने सुना सुतली? कोई मुझे बुला रहा है। टीचर बुला रही होंगी, जल्दी चल वरना डांट पड़ेगी। विवान, क्या मेरी आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है? ये टीचर की नहीं, ये तो पार्टनर की आवाज है। लेकिन वो तो हमारे साथ अंदर आया ही नहीं। रुक क्यों गया? चलना। विवान, उधर मत जाओ, उधर खतरा है। कर क्या रहे तू? सारी फैक्ट्री में ढूंढ लिया है, विवान यहीं कहीं होना चाहिए। शिवदाली, एक काम कर, तू उधर देख, मैं इधर देख के आता हूँ। क्या हुआ विवान? क्यों डरा रहा है मुझे? मैं पहले से ही डरी हुई हूँ। मेरे कान में ये पार्टनर का रेडियो क्यों बज रहा है? विवान, तुम्हारे कान नहीं बज रहे, मैं सच में तुमसे बात कर रहा हूँ। विवान, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे हाथ पर जो वीर चिन्ह है उसे छुओ। वाओ, अपने पास चैटिंग का भी जुगाड़ है। पर मेरे साथ सुतली है, उसने ये सब देख लिया तो। चिंता मत करो, ना ही ये सुतली को दिखाई देगा और ना ही उसे सुनाई देगा। विवान, हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। कौन सी मुसीबत? वो मैं तुम्हें बताऊंगा। सबसे पहले सुतली को लेकर एक सुरक्षित जगह पर जाओ। जाओ जल्दी। क्या हुआ विवान? खुसर पुसर क्यों कर रहा है? मैं बाद में बताता हूँ, अभी चल। इतनी देर हो गई मेघा, देव कहाँ रह गया? बहुत टाइम हो गया। आप चिंता मत कीजिए, देव बस अभी आ ही रहा होगा और साथ में बिजली घर वाले भी आ ही रहे होंगे। एक बार जाके नहीं शिवानी, सुनिए, मुझे खबर मिली कि विजडम स्कूल के बच्चे अभी तक घर नहीं लौटे। अरे गिर पड़े जी, इसलिए तो हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बच्चे अंदर हैं। हाँ। लेकिन करुणा जी, आप यहाँ बाहर क्या कर रही है? चलिए अंदर चलते पूछते हैं। अरे नहीं नहीं, अंदर नहीं जा सकते गिरपड़े जी, शॉर्ट सर्किट की वजह से सारे दरवाजे लॉक हो गए हैं। देव गया है पता लगाने। हाँ। शॉर्ट सर्किट से दरवाजे कैसे लॉक हो सकते हैं? नहीं मिश्रा जी, शॉर्ट सर्किट से दरवाजे कैसे लॉक हो सकते हैं? कुछ और बात है, काहीतरी गड़बड़ है।
गड़बड़? इससे पहले कि कानून जी यहाँ पर सबके बीच में डर फैला दें, मुझे इन सबके दिमाग से डर निकाल के इनके चेहरे पर हंसी लानी पड़ेगी। हाँ, इससे माहौल भी खराब नहीं होगा। अरे बोलो नहीं, सुनो, कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे बच्चे को फिर से किसी ने किडनैप कर लिया? हो गया होगा तो सबके विरोधी की रकम मैं चुका दूंगा। हमारे पास पैसों की कमी नहीं है। घमंडी मिश्रा जी, मैं तो सिर्फ नाम का इंस्पेक्टर हूँ, अपनी भांजी की सुरक्षा भी नहीं कर सकता। शत्रुमुख के अंडे का ऑमलेट एक दिन जरूर खाऊंगा। बहुत टेस्टी होता है। काश अंदर सब बच्चे सुरक्षित हो। चल चल, इधर छुप, पर इधर छुप। विवान, मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ कारखाने के अंदर जिसकी भी आंखें और नसें नीली हो, उसके पास बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि उस पर नील अकाल जहर का असर है। उनसे दूर रहना, समझ गए? वो एक अजीब सा इंसान था जिसकी गले की नसें फूली हुई थी और वो अजीब सा चल रहा था। बोपू और हिंदी टीचर सबसे अलग क्यों घूम रहे हैं? इसका मतलब बोपू भी इन्फेक्ट हो चुका है। विवान, तुम्हें ये सब रोकना होगा। लेकिन मैं कैसे रोक सकता हूँ? सबसे पहले तुम्हें उस यंत्र को गायब करना होगा। और मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ ब्रो। अगर उन्होंने मुझे छू लिया पर मैं उनके जैसा हो गया तो? विवान, तुम बालवीर हो, डरो मत। अगर हमने इन सबको अभी नहीं रोका तो ये सारे लोग फैक्ट्री के बाहर आ जाएंगे और पूरी दुनिया में नील अकाल जहर का असर फैल जाएगा। तुम्हारी माँ, दादाजी, पद्मिनी जी, भारत नगर के सारे लोग, बल्कि इस दुनिया के सारे लोग इस नील अकाल जहर के वश में आ जाएंगे और हम उन्हें रोक नहीं पाएंगे। विवान, तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। चलो विवान, क्या तुम इन सबकी मदद नहीं करोगे? ठीक है, जब बात इतने लोगों को बचाने की है तो मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ? बताओ, कहाँ है वो यंत्र? बहुत अच्छे विवान, वो जादुई यंत्र फैक्ट्री के बीचों बीच रखा है। तुम्हें अब कारखाने के बीचों बीच जाकर अपने लुप्त गुप्त जादू से उस यंत्र को गायब करना होगा, ताकि सुरक्षा कवच हट जाए और हम अंदर आ पाए। ठीक है, लेकिन दिखने में कैसे है ये यंत्र? वो यंत्र गोल है और उसमें से नीली रोशनी निकल रही है। वो यंत्र शायद मैंने देखा है। मुझे पता भी है कि वो यंत्र कहाँ रखा है। बहुत अच्छे विमान, जाओ चलिए। ध्वनि परी, पूरी पृथ्वी का भविष्य विवान के हाथों में है। मुझे तो बहुत रोना आ रहा है, पर मम्मा कभी हंसी जा ही नहीं रही। मेरे चिट्टू चिट्टी को कुछ हुआ ना, बस इतने पैसे सबकी बैंड बजा दूंगा। अभी अगर मेरे विमान को कुछ हो गया ना, तो मैं तो अपनी जान ही दे दूंगी। मस्ती परी, ये सब क्या हो रहा है? दरअसल कानून जी के आने पर सब लोग बहुत ही घबरा गए थे, तो मुझे लगा कि माहौल ना बिगड़े, इसलिए मैंने जादू से सबके दिल को खुशनुमा कर दिया। मस्ती परी, अदिति, तुम आ गए? क्या हुआ? अब दरवाजा खुला कि नहीं? हमारे बच्चे सब अंदर ठीक तो है ना? वो बिजली वाले का क्या हुआ? वो आया कि नहीं? हाँ। अरे बोलो ना, तुम चुप क्यों हो? अरे क्या आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं? बेचारे के ऊपर सारी टेंशन डाल दे रहे हैं। टेम कोई बालवीर थोड़ी ना है, तो हम सबकी मदद एक साथ कर देगा। तुमने कहा था ना कि तुमने देखा है बालवीर को?
तुम जानते हो ना बालवीर को, तो प्लीज बालवीर को बुलाओ ना हमारी मदद करने के लिए। प्लीज बुलाओ ना उसे। हाँ दे बुलाओ ना, दे बुलाओ, प्लीज बुलाओ। बुलाओ। करुणा जी, ये बालवीर तो इस वक्त मजबूर है, लेकिन दूसरा बालवीर आपका बेटा, वो जरूर हमारी मदद करेगा। अब सब कुछ उसी के हाथ में है। भाई परी, पानी परी, जल्दी चलो। मैंने सोचा था इनसे कुछ मदद मिल जाएगी, लेकिन इनको खुद मदद की जरूरत है। आप बालवीर को चुनौती देकर तो आई, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं वो परियों के साथ विवान को लेकर फुर हो गया तो है। लगता है ये सारा जोर चपाटा इन्हीं लोगों ने किया है जो बालवीर को चुनौती देने की बात कर रहे थे। कौन मदद करेगा इनकी? उस बच्चे की, जब ये दोनों ही परियां यहाँ पर जमी खड़ी हुई हैं। यहाँ से बाहर वो जा नहीं सकता क्योंकि कारखाने की सुरक्षा खुद काल परी कर रही है। काल परी? इतना भयानक नाम एक परी का? रुकिए महारानी, बर्फ बनी हुई है। चलिए महारानी। विवान को ढूंढने के लिए कहा था। वो लोग आसपास नहीं है। अब जल्दी से उस कमरे में जाता हूँ जहाँ वो बॉल रखी है। कैसे गायब करूंगा उस बॉल को? कौन है ये लोग? ये हम लोग को ऐसे क्यों देख रहे हैं? अब हमें कोई बचा सकता है? वो है बालवीर। बचाओ बालवीर! बचाओ हमें! बचाओ बालवीर! बचाओ! बचाओ बालवीर! बचाओ! हमारे बच्चे मदद के लिए पुकार रहे हैं। अरे कमल, आप सब लोग इधर खड़े क्यों हैं? कोई तो हमारी मदद करो। देव, तुमने तो कहा था शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम है, पर वो तो मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे जाने दो। अरे करुणा जी, देखिए आप चिंता मत कीजिए, विश्वास रखिए, बालवीर बच्चों को कुछ नहीं होने देगा, वो अंदर ही होगा। प्लीज आप लोग सब शांत रहिए। लेकिन देव, अंदर क्या खतरा है? ये चीखने चिल्लाने की फैक्ट्री से आवाज क्यों आ रही है? देखिए आप सब बिल्कुल भी मत घबराइए। अब अंदर जो भी खतरा है, बालवीर उसका डट कर सामना करेगा। आप शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो जाए मेघा जी?
हमको तो पता भी नहीं है कि अंदर हमारे बच्चों पे क्या बीत रहा। आप बोले कि शांत रहो। मेघा ठीक कह रही है दिवाली जी, हमें यही रहकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान बालवीर को ताकत दे उनसे लड़ने की। विवान, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए दुआ कर रही है। अपनी माँ की उम्मीद पर खरा उतरना। इतने लोग इस वक्त तुम पर भरोसा कर रहे हैं, इनका भरोसा टूटने मत देना। स्कूल में हिंदी टीचर ने 10 में पूछा था शेर के गले में डंडी बांधने का मतलब क्या होता है। आज पता चल गया। मुझे लपकुप जादू भी अभी कच्चा पक्का आता है। अगर एक बार भी उस जादुई यंत्र को गायब नहीं कर पाया तो पहले मुझे उस कुंडी का ध्यान भटकाना पड़ेगा। यही सही मौका है देवान, या तो चौका मार या तो क्लीन बोल्ड हो जा। दुश्मन के घर पड़ जाए से लोग को गायब करके लोग को गायब करके शायद थोड़ा करीब जाकर जादू करने से लुक को असर करे, जैसे कई बार ब्लूटूथ दूर से कैच नहीं करता।